लाहौर में थाना शादमान जलाओ घिराओ जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात का फैसला। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 बरस कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। आलिया हमजा, सनम जावेद को 5 साल की सजा। 5 कम उम्र मुलजमान को अदालत ने बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ की क़ियादत को एक मरतबा फिर 10-10 साल की सज़ा हुई है। इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ का कत्ल होता रहा, वो आज भी शुरू है। जो सियासत में तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते ये वो लोग हैं। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा इनफ इज़ इनफ, अब ये ख़त्म होना चाहिए। पीटीआई ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज फिर 9 मई केसेस में हमारे रहनुमाओं को सज़ा हुई। बस बहुत हो गया, अब ये सब खत्म होना चाहिए। न सिर्फ हमारा मैंडेट चोरी किया गया बल्कि मौजूदा अरकान को नाअहल किया जा रहा है। हमने 9 मई की मजम्मत की, हमारी पटिशन्स पड़ी रहीं, किसी ने नोटिस नहीं लिया। आज हमारे 76 अरकान ऐवान में रह गए। असद कैसे ने कहा यह अदालत नहीं, हुकूमत के फैसले लगते हैं, जुडिशरी को खड़ा होना पड़ेगा। इस मुल्क का, इस धरती का, यहाँ के अवाम का एक ही पानी की रिसोर्स है। 200 मिलियन अवाम को ये धमकी देना कि हम आपका पानी को रोक देंगे। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ये जंग शुरू नहीं किया था लेकिन मुकम्मल आपने किया था। पाकिस्तानी अवाम में इतनी ताकत है वो ना सिर्फ जंग में भारत का मुकाबला कर सकते हैं बल्कि उनसे 6 दरिया वापस भी हासिल कर सकते हैं। अगर हमें मजबूर किया गया तो पीछे हटने और झुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की लेकिन मुकम्मल ज़रूर कर दी। अफवाद पाकिस्तान ने जिस अंदाज से दुश्मन को जवाब दिया वो तारीखी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भिट शाह में तकरीब से खिताब। कहा तमाम सियासी जमातों ने इख्तिलाफात भुलाकर वतन का दिफा किया। इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने पाकिस्तान के पानी पर हमला किया। सिंधु पर हमला तारीख का सबसे बड़ा हमला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो के आने से पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। शहीद मोहतरमा ने यह भी कहा कि अगर तुम शाह लतीफ़ की ज़ुबान में बात करोगे हम तुम्हारे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी का कच्चा चट्टा खोल दिया। इंकशाफ किया कि ब्यूरोक्रेट्स पर सालाना 35 खरब रुपए खर्च होते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जितनी करप्शन है उतनी कहीं और नहीं है। निजी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट की पूरी सर्विस पर 86 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आधी ब्यूरोक्रेसी न सही 25 से 30% करप्ट है। मैं खुद अपनी हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कानून साजी की जाए। ब्यूरोक्रेट्स को हर साल अपने असासे ज़ाहिर करना लाजमी होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत ख़त्म होनी चाहिए। प्लॉट्स का लामुतनाही सिलसिला बंद होना चाहिए। मुमताज़ भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी ने भारतीय एयर चीफ के पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा भारतीय एयर चीफ ने अपने दावे के हक़ में कोई सबूत पेश नहीं किया। जो दावा भारतीय एयर चीफ ने तकरीर में किया वो एयरफोर्स की प्रेस रिलीज़ में नहीं था। प्रवीण साहनी ने सवाल उठाया ये कैसे मुमकिन है कि भारत F-16 तैयारों को फ़िज़ा या हैंगर में निशाना बनाए और 3 माह तक दुनिया को पता न चले। भारतीय एयर चीफ अब तक ये नहीं बता सके जो तैयारे तबाह किए वो कौन से हैं। भारत का सबसे बड़ा जमहूरियत का दावा झूठा निकला। नई दिल्ली में पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। बड़ी एहतजाजी रैली में मोदी सरकार के खिलाफ नारे। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे। मार्च के दौरान पुलिस और लीडरान में तल्ख कलामी और धक्कम पेल।
मौके पर कशीदगी और अवामी गुस्से में इजाफा। अपोजिशन रहनुमाओं को 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए अपनी हैसियत ख़त्म करके और पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए वोट किया। जो अल्फाज थे, विजन था इस मुल्क का जो कायदे आज़म ने दिया था, कहा था कि आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए या किसी भी दूसरी इबादतगाह में जाने के लिए। सूबा सिंध ने पाकिस्तान में शमूलियत की पहल की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने 2009 में 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन मनाने का ऐलान किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अक़लियतों के दिन के मौके पर ऐवान से खिताब। कहा, कायदे आज़म ने इसी हॉल में आज़ादी से पहले ये पैगाम दिया था कि हर शहरी अपने मज़हब, अक़ीदे और इबादत गाह में आज़ाद है। खुशी होती है। अब कभी भी किसी मीडिया हाउस में आते हैं, देखते हैं आप लोगों की परफॉर्मेंस को, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका सेटअप है और बोल रहा है और परवरदिगार से दुआ है कि इसी तरीके से बोलते रहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बोल न्यूज़ का दौरा। CEO सोफिया चिश्ती से मुलाकात में बोल न्यूज़ की काविशों को सराहा। डायरेक्टर न्यूज़ इमरान अहमद से भी मुलाकात की। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कराची में जारी मंसूबों के हवाले से इस अज़्म का इजहार किया कि ये मंसूबे कराची को बदल देंगे। कराची में 1 घंटे में डकैती मज़ाहमत के दौरान 2 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। कोरंगी 1.5 नंबर पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल गुलाम मोहम्मद कोरंगी 1.5 नंबर का रिहायशी था। शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया, जिनमें से 1 डाकू हलाक हो गया। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल गुलाम मोहम्मद की 2 माह बाद शादी तय थी। सोहराब गोट के इलाके लासी गोट के करीब डकैती के दौरान फायरिंग से होटल पर बैठा जान शेर जान से गया। माड़ीपुर रोड पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। रवां साल में अब तक डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग से 59 अफराद जान बहक हो चुके हैं। राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक हादसा। डंपर्स एसोसिएशन का टैंकर से हादसे का दावा गलत निकला। हौलनाक वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। 1 मिनट में 3 डंपर्स गुजरे। चौथा दाएं लेन में जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार गिरा, डंपर ने कुचल डाला। हादसे में बहन भाई जान बहक जबकि वालिद जख्मी हुए। डंपर्स ने जलाने का इल्ज़ाम। पुलिस ने अब तक 18 अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हुकूमत सिंध का जान बहक अफराद के लवाहिकीन को इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा कि जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा भी होगी। ट्रक और डंपर्स मालिकान गाड़ियों में कैमरे लगाएं, कानून पर अमल करें। शरारती दहशतगर्द दिमाग के लोग वो आते हैं सड़कों पर और मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं। पुरअमन शहर को दोबारा आग में धकेलने की कोशिश करें, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। MQM और कैदी नंबर 804 में कोई फर्क नहीं। बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब मिलेगा। दहशतगर्दों की ट्रेनिंग पर चलने वाले लोगों ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। शहर में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, 25 अगस्त के बाद सिर्फ वही डंपर सड़क पर चलता नजर आएगा जिसमें ट्रैकर और कैमरे लगे होंगे। कराची के इलाके लियारी में बकरा पीढ़ी के करीब फायरिंग। डॉक्टर लाल नामी शख्स जान बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल गाड़ी में लियारी एक्सप्रेसवे पर सफ़र कर रहे थे। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान आए और फायरिंग करके फरार हो गए। डॉक्टर गार्डन के रिहायशी थे। कलाकोट थाने के सामने उनका क्लिनिक है। मजीद तफ्तीश की जा रही है।
पीएम में पंजाब ने मानसून बारिशों के 7वें स्पेल के बायस फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी। स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। खित्ता पोटोहार और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा मुल्क पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। शहर शहर कौमी परचमों की बहार। गली मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों, दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों, ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह बना रहे हैं? क्या खास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। जश्न आज़ादी पर सियासतदानों और फनकार बरादरी की कौम को मुबारकबाद। गुलकार अली हैदर, अरशद महमूद और यास खान ने कहा कि मौरका हक में भारत को शिकस्त के बाद रवा बरस जश्न आज़ादी में जोश व खरोश ज़्यादा है। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 5 विकेटों से शिकस्त दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। ट्रिनिडाड में बारिश से मुतासरा मैच में मेजबान टीम ने 181 रन का हदफ 10 गेंदें कबल हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 37 ओवर में 7 विकेटों पर 171 रन स्कोर किए। हसन नवाज 36, हुसैन तलत 31 रन बनाकर नुमाया रहे। बारिश के बायस कैरेबियन टीम को 35 ओवर में 181 रन का हदफ मिला। सीरीज का फैसला कुल मैच मंगल को खेला जाएगा। वेस्टइंडीज से शिकस्त के बाद पाकिस्तान की टीम आईसीसी रैंकिंग में 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 5वीं पोजीशन पर आ गई। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी के मौके पर मौरका हक के उन्वान से शानदार तकरीब। गुलकार आतिफ असलम ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत, ज़बरदस्त जोश व खरोश, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आतिफ असलम ने दौरान परफॉर्मेंस एक कमसिन बच्ची को भी स्टेज पर बुलाया और उसकी हौसला अफजाई की, जिस पर हाज़रीन ने खूब दाद दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।